देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, निकाय चुनाव को लेकर के पूरी तरह से कहें तो झारखंड का शहरी क्षेत्र राजनीतिक रूप से रेस हो चुका है। हर दल ये चाहता है कि उसके ज्यादा से ज्यादा समर्थक चुनाव जीतकर आए। हालांकि चुनाव गैर दलीय आधार पर हो रहा है, लेकिन जिस तरह से सभी राजनीतिक दलों में खलबली देखी जा रही है वह कुछ और ही बयां कर रहा है। अब आलम तो ये है कि पूर्व सांसद की पत्नी, विधायक के पति, पूर्व विधायक की बहू, यानी कई लोग हैं जो चुनावी मैदान में, चुनावी सदन में अपने आप को झोंकना चाहते हैं, लेकिन ये भी चाहते हैं कि पार्टी का सिंबल, उन्हें पार्टी का सिंबल तो नहीं मिलेगा, समर्थन उनको मिले ताकि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ खड़े रहें। शहरी क्षेत्र का चुनाव है, ज्यादा मगजमारी जो हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी के भीतर ज्यादा खलबली है। कारण भी साफ है कि भारतीय जनता पार्टी इस गुमान में रहती है, इस गुमान में है कि शहरी क्षेत्र के मतदाता तो उसके साथ हैं ही, और चुनाव परिणाम भी इस बात की ताकीद करता है कि शहरी क्षेत्र के मतदाताओं का ज्यादा रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहता है। अब आलम यह है कि गैर दलीय आधार पर चुनाव होने के बाद जो घोषणा की गई है उसमें अगर पार्टी का सिंबल किसी को नहीं मिलना है तो जो समर्थन पार्टी जिसे करेगी, क्या उसे कार्यकर्ता स्वीकार करेंगे? ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और इसी को लेकर के लगातार 2 दिनों से भारतीय जनता पार्टी की बैठकों का दौर चल रहा है। आज भी कोर कमेटी की बैठक हुई और जो जानकारी मिल रही है कि 2 फरवरी को फिर से एक मर्तबा भारतीय जनता पार्टी की बैठक होगी और उसमें कैंडिडेट के नामों का ऐलान किया जाएगा। यानी कैंडिडेट के नाम का ऐलान मतलब पार्टी किस कैंडिडेट को समर्थन कर रही है उसकी घोषणा की जाएगी पार्टी के अंदरूनी फेटल पर। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इस बार इस फिराक में है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतें ताकि जो शहरी क्षेत्र में भाजपा का वर्चस्व है उसको निकाय चुनाव के माध्यम से उस वर्चस्व पर अपनी वर्चस्व को कायम करें। कांग्रेस पार्टी भी लगी हुई है, आरजेडी भी है, लेकिन इस बीच जिस तरह से एक रणनीति के तहत टाइगर जयराम महतो लगातार काम कर रहे हैं, उनको पता है कि वो किस क्षेत्र में मजबूत हैं, उस क्षेत्र में उन्होंने समय दिया है और इसके लिए उन्होंने चुना है गिरिडीह, चास, धनबाद नगर निगम के क्षेत्र को, क्योंकि यहां पर जिस मतदाता वर्ग को वो साधना चाहते हैं उसकी संख्या भी अच्छी खासी है, शहरी क्षेत्रों में भी। इसके अलावा बुंडू में भी संख्या अच्छी खासी है। तो जहां जहां जयराम महतो को लग रहा है कि वो वहां पर मजबूत रूप से टक्कर दे सकते हैं, मजबूती के साथ टक्कर दे सकते हैं, वो वहां पर अंदरूनी तरीके से काम कर रहे हैं। मेरे पास जो जानकारी आई है कि उन्होंने लिस्ट भी तय कर लिया है और पार्टी कार्यकर्ताओं से इस विषय पर संवाद भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया के मामले में काफी मजबूत है उनकी टीम, उसके माध्यम से वो लगातार संपर्क साधे हुए हैं अपने कार्यकर्ताओं से भी और बातें चल रही है। और कहीं ना कहीं जो है सो ये भी डर सता रहा है अन्य दलों को कि जयराम इसमें क्या कर पाएगा, लेकिन वो तो चुनाव परिणाम बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी में जो बातें चल रही है, जिसमें मैंने कहा कि हर दल में एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति बनी हुई है, ऐसे में टिकट किसको दें? टिकट तो नहीं दे सकते, किसको समर्थन करें? और ये समर्थन की कथा जो है, ये समर्थन की कथा सभी राजनीतिक दलों में लगातार इसका पाठ हो रहा है। अध्याय समाप्त हो ही नहीं रहा है किसी का। समर्थन कथा का अध्याय इतना लंबा है कि वो अध्याय समाप्त होता नहीं दिख रहा है। किसको दें, कौन नाराज होगा? अब देखिए, ताजा उदाहरण है, कल ही जो है दशरथ गगराई जो खरसावां के विधायक हैं, उनके भाई ने भाजपा का दामन थामा है। भाजपा का दामन थामा, जाहिर है कि भाजपा में आने के पीछे उनका कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होगा। तो आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र से जो है सो वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, चूंकि वो क्षेत्र आरक्षित है एसटी के लिए। अब भारतीय जनता पार्टी में जैसा कि मैंने बताया कि सांसद की पत्नी, तो विधायक के पति, पूर्व विधायक की बहू भी दौर में है। जो जानकारी मेरे पास आई है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो
कहाँ कौन समर्थन पाने की रेस में है भारतीय जनता पार्टी में, उसमें अगर आप मेदिनीनगर नगर निगम की बात करेंगे तो ये महिला के लिए आरक्षित सीट है। यहाँ पर अरुणा शंकर जो पूर्व मेयर रह चुकी हैं मेदिनीनगर की, उनका नाम है। जानकी ओझा जो भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष परशुराम ओझा की पत्नी है, उनका नाम है। रिंकू सिंह पूर्व डिप्टी मेयर मंगल सिंह की पत्नी है। और मीना गुप्ता पूर्व जिला परिषद सदस्य हैं। ये इनका नाम जो है सो सूची में जो है सो समर्थन कथा में इनका नाम जो है सो भारतीय जनता पार्टी में मेदिनीनगर नगर निगम के लिए नाम सामने चल रहा है, आगे चल रहा है। वहीं अगर आप मानगो नगर निगम की बात करें तो ये भी अनारक्षित है महिला के लिए। यहाँ पर बबीता सिंह का नाम आ रहा है जो प्रदेश कार्य समिति सदस्य नीरज सिंह की पत्नी है। कुमकुम श्रीवास्तव का नाम आ रहा है जो पूर्व जिला अध्यक्ष राजकुमार श्रीवास्तव की पत्नी है। रांची नगर निगम की बात करें, ये एसटी के लिए आरक्षित सीट है। तो इसमें रोशनी खलको जो पूर्व पार्षद हैं उनका नाम है। और अशोक कुमार बाराई जो प्रदेश मीडिया सह प्रभारी हैं, उनका नाम आगे चल रहा है। और जो उम्मीद बताई जा रही है, जो जानकारी मेरे पास आ रही है, अशोक बाराई का नाम सबसे आगे चल रहा है। वहीं डाल्टनगंज में जो है पूर्व मेयर जो है अरुणा शंकर, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। उसी तरह से अगर धनबाद की बात करें, जहां सबसे ज़्यादा जो धनबाद नगर निगम का क्षेत्र है, वहां पर सबसे ज़्यादा टसन दिखाई दे रहा है। यहीं पर है पूर्व विधायक, माफ़ कीजिएगा, पूर्व सांसद की पत्नी और विधायक के पति का नाम आ रहा है सामने। यहाँ पर चंद्रशेखर अग्रवाल जो पूर्व मेयर थे, उन्होंने नामांकन भी कर दिया है। पार्टी का सिंबल में पार्टी का समर्थन मिले नहीं मिले, नामांकन कर दिया है। संजीव अग्रवाल है प्रदेश कार्य समिति सदस्य, उनका नाम है। सावित्री देवी हैं धनबाद सांसद ढुल्लू महतो की पत्नी, उनका नाम है। संजीव सिंह हैं झरिया विधायक रागिनी सिंह के पति और पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। चास नगर निगम की अगर बात करते हैं, ये अनारक्षित सीट है। यहाँ पर परिंदा सिंह जो पूर्व विधायक समरेश सिंह की बहू हैं, उनका नाम है। और इनकी समरेश सिंह की एक बहू कांग्रेस पार्टी से विधायक भी हैं बोकारो की। उसके बाद श्वेता सिंह जी, उसके बाद अविनाश कुमार का नाम आ रहा है जो पूर्व में डिप्टी मेयर रह चुके हैं। और अर्चना सिंह का नाम आ रहा है जो प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं। अगर देवघर नगर निगम की बात करते हैं तो ये भी अनारक्षित सीट है। यहाँ पर रीता चौरसिया का नाम आ रहा है जो प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर आर.के. चौरसिया की पत्नी है। वहीं बाबा बलियासी का भी नाम आ रहा है जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आदित्यपुर नगर निगम जो वो एसटी के लिए आरक्षित है। यहाँ पर प्रभासनी कालुंडिया का नाम है जो 2 बार वार्ड पार्षद रह चुकी हैं। संजय सरदार का नाम आ रहा है जो प्रदेश कार्य समिति सदस्य है। सुनीता लियोंगी का नाम आ रहा है, हाल ही में भाजपा में ये भी शामिल हुई हैं। और कल ही जो भाजपा में शामिल हुए हैं विजय सिंह गगराई जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक खर समाज से हैं, दशरथ गगराई के भाई हैं, उनका नाम आ रहा है। और इनका नाम प्रबल दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। जिन सीटों पर एकमत नहीं हुआ है, वहां पार्टी ने तय किया है कि जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा उसको पार्टी समर्थन करेगी। यानी संगठन की इच्छा है कि नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में किसी एक को ही समर्थन दिया जाए। चुनाव लड़ने की इच्छा पाले शेष लोगों को बैठा दिया जाए। पर अगर किसी सीट पर एका नहीं बनी तो एक से अधिक पार्टी कार्यकर्ताओं ने नामांकन भर दिया, तो वैसी स्थिति में यह आकलन किया जाएगा कि इनमें से किसकी जीत की संभावना अधिक है, फिर उसे ही समर्थन दिया जाएगा। इस तरह की बातें जो है सो भारतीय जनता पार्टी के अंदर तय की गई है। 2 तारीख को फैसला होगा। 2 तारीख के दिन, चूंकि 4 तारीख को नामांकन की आखिरी तिथि है, 2 तारीख को फैसला हो जाएगा। इस बीच अगर इंडिया गठबंधन की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, तो कांग्रेस पार्टी में भी कई नाम हैं सामने आते हैं, कई नाम हैं जो चल रहे हैं। लेकिन उन नामों में जो है किसको किसको ये किया, जब रमा खलको का नाम आ रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ, जो पूर्व मेयर रांची की रह चुकी है, उनका भी नाम आ रहा है। ऐसे ही कई जगहों पर कई नाम सामने आ रहे हैं। अब देखना यह है कि चूंकि हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीरा खुद उठाया है इन चीज़ों का, नगर निकाय चुनाव को लेकर के उन्होंने विदेश जाने से पहले बैठक भी की थी अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ। तो क्या इंडिया गठबंधन में ये तय हो पाएगा कि जो भी कैंडिडेट होगा वो समर्थन उसको पूरे गठबंधन का मिलेगा, चाहे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हो या आरजेडी के कार्यकर्ता हो या फिर माले के कार्यकर्ता हो? और ये एक पेचीदा प्रश्न हो जाता है, क्योंकि इसमें यही कह सकते हैं कि तराजू पर मेढक को तौलने वाली स्थिति होगी। विधानसभा चुनाव के समय में हम जब देखते हैं कि जिसे टिकट मिलता है वो नाराजगी साफ होता है, वो दूसरे पार्टी में पाला बदलने में देरी नहीं लगाते हैं। हालांकि गैर दलीय आधार पर है, लेकिन ये कहना कि समझो कैंडिडेट होगा
वो कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट उनके दूसरे कार्यकर्ता जो है सो मान जाएंगे, ऐसी स्थिति किसी में भी पार्टी में बनती हुई नहीं दिख रही है। क्योंकि सभी को लालसा होता है कि वो जो लगातार अपने वार्ड में या अपने जो नगर निगम के क्षेत्र में लगातार जो जनता के बीच रह के काम कर रहे हैं, तो उनकी भी मंशा होती है कि वो भी आगे बढ़े। अब पार्टी के ये भी एक सवाल उठता है कि पार्टी के समर्थन देने भर से क्या वो कैंडिडेट मजबूत हो पाएगा, ये भी एक सवाल है। क्योंकि जिस क्षेत्र के लिए अगर वार्ड पार्षदों की आप बात करें तो वार्ड पार्षद पार्टी से ज़्यादा, पार्टी के तो कार्यकर्ता होते ही हैं, लेकिन उनकी अपनी छवि होती है। ये चीज़ें भले ही अध्यक्ष और मेयर के पद पर थोड़े बहुत लग सकते हैं, थोड़े बहुत फायदे मिल सकते हैं, लेकिन पूरे तौर पर कहें कि अगर कैंडिडेट सिर्फ पार्टी ये समर्थन दे देने भर से जीत जाती है तो ऐसा भी स्थिति नहीं बनेगा। क्योंकि थोड़े थोड़े वोट से जो है सो के अंतर से रिजल्ट आने हैं, ये भी तय मान के चलिए। अब देखना ये है कि जो अंकगणित भिराए जा रहे हैं राजनीतिक दलों के द्वारा, भले ही गैर दलीय आधार पर चुनाव हो रहा हो, लेकिन सभी राजनीतिक दल जो गणित भिरा रहे हैं उस गणित में उन्हें कितनी सफलता मिल पाती है, क्या वो जो है सो शहर की सरकार में अपने आप को मजबूत कर पाते हैं, क्या इंडिया गठबंधन जो है शहर में भी अपना परचम लहराएगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी का जो एक शहरी क्षेत्रों में प्रभाव है वो प्रभाव कायम रहेगा। ये सारा कुछ आपको 27 फरवरी को मिलेगा। 4 तारीख तक नामांकन की तिथि है। इन अब 4 दिन बचे हुए हैं, आज 31 तारीख हो गया। इन 4 दिनों में क्या कुछ रणनीति बनती है पार्टियों की, ये देखना होगा। हम आपको हर खबर से अवगत कराते रहेंगे। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।